कंसिस्टेंट भी है और अटैकिंग भी है। ये जो वर्ड है ना, कंसिस्टेंट और अटैकिंग, शायद मुंबई इंडियंस के चमकते हुए सूर्य कुमार यादव को ये दो वर्ड बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। क्योंकि अक्सर एक बैट्समैन के बारे में बोला जाता है कि यार कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है ना, कितना कंसिस्टेंट, लेकिन अगर उस कंसिस्टेंसी में अटैकिंग ऐड हो जाए तो भाई जबरदस्त। जैसे आप देखो, आप विराट कोहली की बात करो, हर कोई कहता है यार बहुत कंसिस्टेंट है। आप साई सुदर्शन की बात करो, पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वो आईपीएल खेल रहे हैं, लोग कहते हैं यार बड़ा कंसिस्टेंट है, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि यार ये बड़ा कंसिस्टेंट है और साथ में उतना अटैकिंग भी है। लोग ये बात कहते थे क्रिस गेल के लिए, एबी डिविलियर्स के लिए, लेकिन वो इंडियन नहीं। अगर आप इंडियन प्लेयर की तरफ देखोगे तो आपको शायद ही कोई प्लेयर मिलेगा जो दोनों होगा। रोहित जो है वो अटैकिंग है तो कंसिस्टेंट नहीं है, 2 मैच में रन आते हैं, फिर 2 मैच ड्रॉप होते हैं, 2 मैच ड्रॉप एज इन 0, 1, 2, 10, मतलब सिंगल डबल डिजिट में अगर स्कोर आ भी जाते हैं। और दूसरा प्लेयर आपको मिलेगा तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, बट कंसिस्टेंट और अटैकिंग दोनों जो है वो एक प्लेयर में मिलना बड़ा मुश्किल है। और शायद पिछले 10 पारी से जिस तरह से सूर्या कंसिस्टेंट रहे हैं, वही रीजन रहा है मुंबई के कमबैक। और अगर पिछली 5 पारियां आप उठाकर देखोगे स्काई की, जहां पर मुंबई ने कमबैक किया, जो बैक टू बैक 5 मैचेस जीते हैं, वहां पर स्काई का बल्ला भी उतना ही ज्यादा बोला। और शायद वही सबसे बड़ा रीजन है कि मुंबई इंडियंस, जिसका टॉप ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग काफी है, उतना कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार रन नहीं बनाता, बट जैसे ही सूर्या पर बारी आती है, जैसे ही चौथे नंबर पर खेलने सूर्या आते हैं विल जैक्स के बाद, वहां पर अचानक से रन लगने लगते हैं। और पिछले 10 मैच में जो 25 रन से ज्यादा हर मैच में मारा गया है, ये हर साल नहीं होता। सिर्फ एक रॉबिन उथप्पा है जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड है, जिन्होंने 10 बार यह काम किया है कि हर मैच में 25 से ऊपर बनाया है। और अब सूर्य कुमार यादव भी पिछले 10 मैच में 25 से ऊपर हर मैच में बना चुके हैं। पिछले मैच में 28 बॉल में 54 रन की पारी, 4 चौका, 4 छक्का और 193 का स्ट्राइक रेट। देखो एवरेज भी अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। आई डोंट नो और क्या चाहिए एक टीम को अपने खिलाड़ी से। सूर्या की अगर आप पारी देखोगे आपको दिखेंगे 29 रन, 48 रन, 27 नॉट आउट, 67, 28, 40, 26, 68, 40, 54। जो मैंने कहा पिछली 5 पारी आप देखो जहां पर मुंबई लगातार मैचेस जीत रहे हैं। आप सूर्या के वहां पर नंबर्स देखो, 54 रन पिछले मैच में, 40 नॉट आउट उससे पहले मैच में, 68 नॉट आउट उससे पहले मैच में, 26 रन और फिर 40। मतलब 40 जो है वो 5 में से 4 बार 40 प्लस स्कोर है। तो भैया यही तो बात है, यही तो सीन है कि जब 28 में 40 आकर एक आदमी मार रहा है, 19 में 40, पिछले मैच में 19 में 40 लगाए थे, तो 28 में 40, 19 में 40, इस तरह के रन अगर आपके मिडिल ऑर्डर से लगातार आ रहे हैं, और उसके अलावा 68, 54, 28 54, 30 बॉल में 68, 200 का 193 के स्ट्राइक रेट से अगर रन हर बार कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है टीम को उसका फायदा होगा। और आप देखो इस टूर्नामेंट में जो 427 रन स्काई ने किए हैं, उसमें उनका एवरेज 61 का है। इनसे बेहतर आपको दिख जाएंगे विराट कोहली, जिनका एवरेज आपको 68 67 के आसपास का दिखेगा। लेकिन इस 61 के एवरेज के साथ साथ जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 170 का है। अब आप सोचो कि चलो वो कभी 165 हो जाता है, 161 हो जाता है, 168 हो जाता है, ये होता रहता है, बट वो 160 से नीचे नहीं जाता है। और 160 से 170 का अगर आपका स्ट्राइक रेट है और वहीं अगर आपका एवरेज 61 का है, भाई ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपको क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज से मिलते थे, वरना आपको ये नंबर्स नहीं मिलते। और वो भी उनको कभी कभी मिल जाता है जब उनका सीजन बहुत अच्छा होता है। सूर्या का भी सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सूर्या इज वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैटर। आप जाकर के इंडियन में भी लिस्ट निकाल कर देख लो, इंटरनेशनल में लिस्ट निकाल कर देख लो, आपको सूर्या नंबर्स उतने ही अच्छे दिखेंगे। हां, पिछले कुछ साल में थोड़े कम हुए, जिसकी वजह से वो नंबर 1 से थोड़ा नीचे जरूर आ गए हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से बल्लेबाजी की है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपना बना लिया है। कल जब सूर्या के सर पर ऑरेंज कैप रखाया गया तो उन्होंने कहा कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिन बाद मेरे सर पर ऑरेंज कैप आया। हालांकि बड़ी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी वो, बिकॉज विराट कोहली ने कुछ घंटे बाद ही वो ऑरेंज कैप अपने सर पर रख लिया। विराट इस सीजन में 434 रन बना चुके हैं और सूर्य कुमार यादव के पास 427 है। तो ज्यादा नहीं, 7 रन का डिफरेंस है, लेकिन 1 रन के डिफरेंस से भी शेयर हो जाता है। बट ये 7 रन का डिफरेंस बताता है कि भैया आप देखो, विराट जो है वो हर मैच में रन कर रहे हैं, विराट जो है वो बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज कर रहे हैं, लेकिन विराट की हाफ सेंचुरी जो है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 से नीचे का रहता है काफी बार। इस बार भी 139 का उनका स्ट्राइक रेट है सीजन का। सो उनका जो खेलने का स्टाइल है वो ये है कि उनके साथ एक बंदा होना चाहिए जो लेकर के चल रहा हो, वो एक अच्छे एंकर इनिंग है। कभी कभी जब अच्छी बैटिंग पिचेस होगी तो वहां पर उनके रन्स जो है वो तेज तर्रार आएंगे। वरना कल भी उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि कृणाल पांड्या और मेरे में बात ही यही हुई थी। कृणाल ने कहा कि भाई मैं चांसेस लूंगा, तू आराम से खेल, बिकॉज यही दोनों का रोल, और अक्सर यही रोल होता है। तो जो इंसान
आराम से खेलता है, उसके चांसेस रन बनाने के ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस तरह से सूर्या रन बना रहे हैं भाई, मुंबई जो है, हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत खुश है, बिकॉज इस टाइम पर एक अलग बूस्ट मिल गया हार्दिक पांड्या को और मुंबई इंडियंस को कि यार आपका एक ऐसा बल्लेबाज जिसको आपने रिटेन किया, ढेर सारे पैसे दिए, ढेर सारा भरोसा, ढेर सारा प्यार, वो जब आपको इस तरह से रिटर्न करे कुछ देता है तो शायद उससे बेहतर किसी भी टीम के लिए कुछ नहीं होता है। कल सूर्या ने अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी लगाई और वो सिर्फ और सिर्फ 27 बॉल में जड़ दी। सो ये जो बात होती है ना 27 बॉल में जड़ना, ये सब है जो सूर्या को अलग बनाता है। और एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो सूर्या ने कल टच किया, 4000 रन कंप्लीट। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूं, 4000 रन जो कल सूर्या ने कंप्लीट किए वो किसी भी इंडियन बैटर की तरफ से सबसे तेज है अगर आप बॉल फेस्ड के हिसाब से देखोगे तो। अब आप सोचो 4000 रन बनाना, मतलब आप रेगुलर परफॉर्म कर रहे हो और वो भी सबसे तेज बनाना, ये भी जबरदस्त। और अगर आप स्ट्राइक रेट के मामले में आते हो तो 4000 रन में सूर्या का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है इंडियन में। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन। अब आपको नंबर्स ही बता देता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने जो 4000 रन बनाए, इसमें उनका स्ट्राइक रेट 147 का है। अब 147 का स्ट्राइक रेट हो सकता है आप बोलो कि यार ये तो 147 का स्ट्राइक रेट, आप तो अभी कह रहे थे कि मतलब बहुत अच्छे 160 170 का, तो वो तो इस सीजन का है। लेकिन ये पूरे बता रहा हूं ओवरऑल ऑल टुगेदर 4000 रन पर जो उनका स्ट्राइक रेट बैठता है वो 147 है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडियन की तरफ से। और अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मैं कुछ नाम रख देता हूं और फिर आप समझ जाओगे कि सूर्या कितना ऊपर है। संजू सैमसन का नाम इनके बाद है, 139 उनका स्ट्राइक रेट। एमएस धोनी का उसके बाद है 138 उनका स्ट्राइक रेट। सुरेश रैना जो एक टाइम पर मिस्टर आईपीएल कहे जाते थे, उनका 137 का है। और फिर उसके बाद केएल राहुल जिनका 136 का है। मतलब इस लिस्ट में अभी तक विराट का नाम आया भी नहीं। विराट का स्ट्राइक रेट 132 का है। सो आप ये सोचो कि ये जो डिफरेंस है स्ट्राइक रेट में और फिर 4000 रन कंप्लीट करने में, ये बताता है कि सूर्या हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन आईपीएल। और इसी वजह से वो 4000 रन स्कोर करने वाले हैं। बाई बॉल फेज सबसे ज्यादा हैं। और अगर आप इंटरनेशनल इंडियन सबसे ज्यादा इंटरनेशनली देखोगे तो उनके ऊपर एबी डिविलियर्स का नाम है और फिर क्रिस गेल का और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, मतलब वो तीसरे नंबर पर। एबी डिविलियर्स ने जब अपने 4000 रन कंप्लीट किए थे उन्होंने ली थी 2658, मतलब 2658 बॉल, और एग्जैक्टली उतनी ही बॉल ली थी क्रिस गेल ने 2658। लेकिन सूर्या ने कंप्लीट करा ये 4000 रन 2714 बॉल्स में। सो यस, इंडिया के हिसाब से सूर्या सबसे तेज तर्रार हैं। दुनिया के हिसाब से सूर्या जो है वो तीसरे नंबर पर है। और सिर्फ नंबर ऑफ रन या नंबर ऑफ बॉल्स की बात नहीं है, अगर आप स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो सूर्या का काफी बेहतर है। अब तक 17 प्लेयर्स ने 4000 रन कंप्लीट करे हैं, लेकिन उस 17 में से सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स हैं जिनका 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। और उन कुछ प्लेयर्स का नाम है एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड सूर्य कुमार यादव। सो आप सोचो यहां पर भी सूर्या का स्ट्राइक रेट जो है वो इन तीनों में ही आता है। और इंडिया में जाहिर सी बात है वो सबसे तेज आता है। तो वर्ल्ड वाइड भी वो तीसरे नंबर पर स्ट्राइक रेट के मामले में, और इंडिया में वो बॉल फेज में सबसे तेज है, स्ट्राइक रेट में सबसे तेज है। सो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें आपको बताता है कि यार कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्राइकिंग देखने को नहीं मिलती है। और जब स्ट्राइकिंग और कंसिस्टेंसी मिल जाती है तो फिर मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो है वो एकदम इत्मीनान हो जाती है, रिलैक्स होती है। हाँ, उनके सर पर ऑरेंज कैप नहीं रहा। हाँ, ऑरेंज कैप जो है वो विराट के सर पर, और हो सकता है अभी थोड़ा अदला बदली होगा भी, क्योंकि विराट है, साई सुदर्शन है और आपको सूर्य कुमार यादव है। ये 10-12 रन के ही सर्कल में सब आसपास में, एक मैच में कोई परफॉर्म कर देगा, स्काई कहीं कर देंगे, कहीं साई सुदर्शन कर देंगे, कहीं विराट कर देंगे। सो अभी ये इसकी टोपी उसके सर होता रहेगा। लेकिन कहानी यह है कि स्ट्राइकिंग वाला बंदा इन तीनों में से सूर्या ही है। और अगर सूर्या स्ट्राइक करते करते कंसिस्टेंसी दिखा रहा है तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इस सीजन में जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया है भाई, वो दौर दूर नहीं होगा जब मुंबई दोबारा से ऊपर आ जाए और फाइनल में पहुंच जाए। हालांकि कुछ लोगों का प्रेडिक्शन ये जरूर है कि इस बार आरसीबी वर्सेस एमआई फाइनल होगा। देखो अगर ऐसा होगा तो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आरसीबी जिस तरह खेल रही है, जिस तरह का एमआई खेल रही है भाई, बहुत जबरदस्त दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर वाकई आरसीबी वर्सेस एमआई हो जाता तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिलहाल मुंबई इंडियंस नंबर 2 पर है और आरसीबी नंबर 1 पर है। तो ये भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यार दोनों ऐसी टीम जो काफी कॉम्पिटिटिव है। हालांकि दोनों के नंबर्स डिफाइन नहीं करते उनकी राइवलरी को, लेकिन यस जिस तरह से वो इस सीजन में खेल रहे हैं, एक 5 ट्रॉफी है, एक 0 ट्रॉफी है, लेकिन इस सीजन में दोनों इस तरह से खेल रहे हैं कि कोई भी इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। और कल मुंबई ने भी हिस्ट्री निभा दी। जब सूर्या एक तरफ से हिस्ट्री बना रहे थे तो मुंबई कहां पीछे रहता। 150 विन्स मुंबई के हाथ में आ गई और मुंबई ने जिस तरह से 10-12 दिन में पूरा सर्कल ये कवर कर लिया कि भैया 12 अप्रैल को वो 9 नंबर पर थे और 27 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के बाद वो आ जाते हैं नंबर 2 पर।
तो ये 15 दिन के गैप में जो मुंबई ने अपने अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ये एक केस स्टडी जैसा हो सकता है। अगर आप चाहो तो जाकर के इत्मीनान से देखो, समझो कहाँ क्या कैसा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सूर्य कुमार यादव का केस स्टडी बताता हूँ। सूर्या जब भी बल्लेबाजी कर रहे होंगे, आप सूर्या को स्वीप मारते हुए देखो, आप एक चीज नोटिस करना कि सूर्या की स्वीप जो है ना वो बहुत तरह की है। सूर्या की स्वीप जो है वो छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ सब पर मारते हैं, वो मतलब बॉल जो उनसे काफी दूर है, गुड लेंथ एरिया में है, उस पर भी वो अपनी पूरी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रेच करके वहां से भी स्वीप मारेंगे। और अगर बॉल थोड़ा क्लोज है तो बॉडी को कम स्क्वीज करके भी वहां स्वीप मार। स्वीप का उनका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छा है। सो सूर्या का ये भी अक्सर सूर्या के हम सुपरला शॉट के बारे में बात करते हैं, मैं काफी बार इनसाइड आउट के बारे में बात करता हूं, लेकिन उनके स्वीप पर भी आप नोटिस करना, उनका स्वीप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मल्टीपल रेंज में स्वीप मारते हैं। अगर बॉल आपने उनसे काफी दूर फेंकी है तो वो वहां भी जाकर के बॉल को स्वीप कर सकते हैं। ये सूर्या को काफी अलग बनाता है, उनके जो वैरायटी ऑफ शॉट्स है ना वो सूर्या को काफी अलग बनाता है। और इस बार वो सारे वैरायटी ऑफ शॉट्स जो है, कल भी आपने देखा होगा जब हार्दिक पांड्या ऑपोजिट एंड पर थे, उन्होंने नील डाउन होकर के सर के ऊपर से अपना टिपिकल सुपला शॉट मारा था और पीछे सिक्स मार दिया था फाइन लेग में। सो ये है जो सूर्या को अलग बनाता है। और इस बार ये है जो मुंबई को भी अपनी टेरिटरी पर पूरा राज करने का मौका दे रहा है। 5 कंसेक्यूटिव विक्ट्री के बाद उनको भी चढ़कर बोलने का मौका दे रहा है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार मुंबई इंडियंस जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है वो चैंपियंस बनती है, रनर्स अप बनती है, या कहां तक जाती है। बट एक बात तय है कि मुंबई पीछे मुड़ने वालों में से अब तो नहीं है, बिकॉज मुंबई को जीतना आता है। मुंबई को पता है कि भाई यहां करके पैनिक नहीं होते, उनको पता है 5-5 ट्रॉफी जीत चुके हैं तो वो पैनिक नहीं होते, वो यहां से रिलैक्स होकर के निकल जाते हैं। हाँ, आरसीबी पैनिक जरूर हो सकती है, बिकॉज आरसीबी जो है वो अभी फाइनल नहीं जीती। जब आप 1-2 ट्रॉफी जीत जाते हो तो आप थोड़ा सा आदत हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो। बट यहां पर एमआई का पड़ला जो है वो थोड़ा भारी है। खैर टीम्स अभी और भी हैं यार, अभी जीटी है, डीसी है, पंजाब है, टीम्स तो अभी और भी हैं, लेकिन जो कमबैक वाली कहानी है वो है मुंबई इंडियंस की, और सूर्य कुमार यादव उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो खैर, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव क्या इस बार ऑरेंज कैप पर फिनिश करेंगे या नहीं? स्ट्राइकिंग, कंसिस्टेंसी दोनों साथ में लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, जिसको सूर्य ने अब तक निभा रखा है। और क्या ये इसी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।